परम पवित्र भगवा ध्वज कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अधिकारीगण बंधुओं एवं प्रिय देवतुल्य कार्यकर्ता एवं स्वयंसेवक बंधुओं, आज हम सभी यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव के कार्यक्रम के निमित्त उपस्थित हुए हैं। एक साहित्यकार ने एक पुस्तक लिखा है, उसका नाम था व्रत चिंतामणि। उस पुस्तक के अंदर उस साहित्यकार ने पूरे हिंदू समाज की संस्कृति का अवलोकन करके ऐसे 2600 उत्सवों को लिखा। कहा कि ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन उत्सव नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का संगठन करता है, हिंदू समाज के लिए दिन रात अहर्निश सेवा करता है। इस नाते वो भी हिंदू समाज के उत्सवों को मनाने के लिए आतुर था। लेकिन प्रश्न ये था कि 2600 उत्सव कैसे मनाया जाए। इस नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उन 2600 उत्सव में से 6 उत्सव मनाने का संकल्प लिया। हिंदू समाज का संगठन करते हैं, इस नाते उनके उत्सव मनाने के बारे में विचार किया और ऐसे संघ ने 6 उत्सव निकाल करके अपने स्वयंसेवकों के मध्य मनाने का संकल्प किया। आज उसी में से एक उत्सव है गुरु पूर्णिमा उत्सव। नाम से ही मुझे प्रतीत होता है कि उत्सव किस लिए मनाया जाता है, यानी गुरु। गुरु कौन होता है? गुरु वह होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, जो हमें अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ लेके चलता है, जो हमें एक मार्ग दिखाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। लेकिन इन सब के पीछे हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हर देश का अपना जीवन मूल्य होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जब हुई, जो उसके संस्थापक थे, उन्होंने सारे बिंदुओं को विचार करते हुए अंत में सब विचार करने के बाद, लेकिन उसके पहले की क्या स्थिति थी, एक कवि ने गीत लिखा है, यूनान रोमा मिस्र मिट गए सारे जहां से, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्योंकि यह जो देश था ये 2000 वर्षों तक गुलाम रहा, फिर भी भारत देश आज विश्व के नक्शे में दिखता है, और दिखता ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लाइन में खड़ा है। लेकिन कवि ने क्यों लिख दिया, यूनान रोमा मिस्र मिट गए सारे जहां से। यूनान जिसका सेनापति सिकंदर था, जो सारे तरफ जीतते हुए आकर के अंत में परास्त हो गया, नामो निशा मिट गया उस यूनान का। मिस्र जैसा देश, जहां कहते थे कि धरती पर कहीं साइंस होगा तो मिस्र जैसे देश में होगा, वह मिस्र समाप्त हो गया। जब हम इतिहास का पन्ना खोलते हैं मित्रों, स्वयंसेवक बंधुओं, तो देखते हैं यूनान जो देश था वहां के लोग वही हैं। यूनान जो भूभाग था वही स्थापित है। आखिर गया क्या वहां की? रोम जब देखता हूं मैं तो रोम नक्शे में कहीं दिखता नहीं है, लेकिन देश वही था, वहां के लोग वही जीवन यापन अपना कर रहे थे। मिस्र में भी यही हाल था, वहां के लोग वही थे, देश वही था। मिट क्या गई यूनान, रोम और मिस्र? क्यों मिट गया? तो कवि ने नीचे लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हर देश की अपनी एक संस्कृति होती है, अपना एक जीवन मूल्य होता है। जो देश अपने संस्कृति, अपने जीवन मूल्यों को लेकर के आगे बढ़ता है, वही देश समाज में, वही देश राष्ट्र में और दुनिया में जाना जाता है। यूनान ने क्या किया? अपनी संस्कृति को भुला दिया। रोम ने क्या किया? अपनी संस्कृति को भुला दिया। मिस्र ने भी यही किया। इस नाते विश्व के नक्शे में दिखते नहीं है, लेकिन भारत क्यों दिखता है? उसकी श्रृंखला क्यों थी, क्यों बनी रही परिपाटी, क्यों जीवित रहा? 2000 वर्ष तक गुलाम रहा, मुगलों के अधीन रहे, हम अंग्रेजों के अधीन रहे। कितने कितने लोगों ने अपने जीवन को बलि दे दिया, कितनी माताओं ने अपने कोख को बुझा दिया, कितने छोटे छोटे बालकों ने अपने जीवन को समाप्त कर दिया, कितने युवा नौजवानों ने सीधे फांसी पर अपने जीवन को झुला दिया। क्यों? उसके पीछे इस देश का एक जीवन मूल्य था। जो जीवन मूल्य होता है वही उस देश की संस्कृति होती है, और जीवन मूल्यों की रक्षा करना उस देश के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य होता है। जब हम प्राचीन जगत में जाते हैं तो भगवान राम का जब नाम ध्यान में आता है, जब देखते हैं भगवान राम के बारे में कि भगवान राम को कल क्या लेना था, राजगद्दी लेना था, राजा बनना था,
2 दिन पहले कैकेयी आती है और राजा दशरथ से वचन लेने के वाला जो वचन था, राजा दशरथ को याद दिलाती हैं कि वचन आपको पूर्ण करने का समय आ गया है, आप राम को वनवास भेजिए। राम को राजा दशरथ बुला करके एक पंक्ति में फरमान सुना देते हैं, राजा राम, तुम्हें ये अब राज्याभिषेक नहीं प्राप्त करना है, आपको जंगल में जाना है। अगर आज का कलयुग होता कि किसी को कहा जाता कि तुम्हारी संसद सदस्यता भंग कर दी जाती है, खत्म कर दी जाती, तो वह संसद सदस्य जाकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता। अगर राम चाहते, क्योंकि वहां की जनता चाहती थी राम राजकुमार राजा राम ही बने, अगर राम चाहते तो विद्रोह कर देते, लेकिन नहीं, राम ने वहां क्या किया, अपना कीमत चुकाया और एक मूल्य स्थापित हुआ, एक जीवन मूल्य दिखा समाज के अंदर। अगर राजा राम वो न करते तो आज देश के अंदर हर घर घर में रामचरितमानस और राम की पूजा न होती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जीवन मूल्य खड़ा किया इस देश के अंदर, पुत्र हो तो राम जैसा। वही एक तरफ ध्यान में आता है भरत जैसा भाई। आज से कलयुग होता तो दूसरा भाई पूरा समाज पूरा जमीन हड़प करके राज्य करता, लेकिन वह भरत छीनी चादर लेकर के वही कुटिया के अंदर बैठे रहे। 14 वर्ष तक एक प्रतीक्षा किया, यानी उसने क्या किया, कीमत चुकाया, एक मूल्य स्थापित हुआ, एक जीवन मूल्य समाज के अंदर दिखा। भाई हो तो भरत जैसा। फिर ध्यान में आता है चाफेकर बंधुओं का नाम सुना होगा हमने। अंग्रेजों ने चाफेकर बंधुओं को सीधे फांसी दे दिया था, और जब उनकी फांसी हो गई और जब उनकी सैया उनकी मां के पास आता है, तो भगिनी निवेदिता इस देश के अंदर विवेकानंद की शिष्या थी। वो जाती है ढाढ़स बंधाने के लिए उनके घर पर चाफेकर बंधुओं के, तो उनके मन में एक वेदना जगती है कि मैं उनकी मां से मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन जब भगिनी निवेदिता घर के अंदर प्रवेश करती हैं और चाफेकर बंधुओं की मां को देखती हैं, तो उनकी मां रो नहीं रही थी, उनकी मां गंभीर मुद्रा में बैठी थी। फिर भगिनी निवेदिता के मन में आता कि मैं किस विषय से लेकर के इनसे वार्ता करूं, कैसे मैं इस मां को ढाढ़स बंधाऊं। तभी चाफेकर बंधु की मां के आंखों से आंसू गिरने लगता है, और वो कहती है कि मैं इस नाते नहीं रो रही कि मेरा पुत्र आज दोनों सामने बलिदान होकर के मेरे सामने पड़े हैं, मैं इस नाते रो रही हूं कि काश मेरे ऐसे 7 पुत्र होते, क्योंकि जिस काम को करने ये मेरे दोनों पुत्र गए थे वो काम अभी भी अधूरा है। अगर मेरे 7 पुत्र होते तो काश मैं उन 5 पुत्रों को भेज देती उस काम को पूरा करने के लिए। यानी उस मां ने भी कीमत चुकाया, इस देश के अंदर एक मूल्य स्थापित किया। वो जीवन मूल्य क्या था, वह संस्कृति हमारी थी। उस संस्कृति क्या है, वह संस्कृति त्याग और समर्पण की संस्कृति है इस देश की। इस नाते उस कवि ने लिखा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, वह कौन सी बात थी। तो इस देश की जो संस्कृति थी त्याग और समर्पण, उसी के बात के आधार पर यह देश 2000 वर्ष गुलाम सहने के बाद भी आज विश्व के सिरमौर में स्थापित होकर के विराजमान होकर के दिखता है। 1889 में जब ऐसे एक बालक का जन्म होता है, डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार, उनके सामने वैसे कई अच्छे प्रश्न आते हैं। 1925 में संघ की स्थापना करते हैं और कहते हैं संघ अब हिंदू समाज के लिए काम करेगा, इन संस्कृतियों की रक्षा के लिए काम करेगा, इस त्याग और समर्पण की श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने के लिए काम करेगा। नहीं तो यह समाज अपनी संस्कृति को भूल जाएगा और यूनान, रोम, मिस्र में एक भारत का भी नाम आ जाएगा। इस नाते उन्होंने संघ की स्थापना किया। प्रश्न आया गुरु कौन होगा? उन्होंने कहा व्यक्ति गुरु नहीं होगा, मानव सदा पूर्ण रहा है, पूर्ण रूप होते भगवान। जो पूर्णता को प्राप्त करेगा वही मेरा गुरु बन सकता है। व्यक्ति को हम गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि हम चले हैं पूरे समाज का संगठन करने। हम किसी देवता को भी गुरु नहीं मानेंगे, क्योंकि इस समाज के अंदर आस्तिक भी है, नास्तिक भी है। कोई राम को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई किसी ग्रंथ को मानता है, और हमें संपूर्ण समाज का संगठन करना है। इस नाते मैं तत्व को गुरु मानूंगा। और उन्होंने परम पवित्र भगवा ध्वज को गुरु के रूप में स्थापित किया। ये कोई संघ ने गुरु नहीं बनाया इनको, ये गुरु अनादिकाल से चलते आ रहे हैं। अगर हम एक बार अवलोकन करेंगे तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर यही ध्वज लगा था। समर्थ गुरु रामदास ने छत्रपति शिवाजी महाराज के हाथों में यही ध्वज दिया था।
विक्रम संवत स्थापित करने वाले राजा विक्रमादित्य ने इसी ध्वज को लेकर के युद्ध के मैदान में कूदे थे। जब एक बार फिर मैं इस कलयुग के अंदर देखता हूं, तो जब मेरा वीर महापुरुष, मेरे क्रांतिकारी योद्धा देश की लड़ाई लड़ने जाते थे तो भगवा बाने को ओढ़ करके जाते थे। ऐसा क्या था इस देश भगवे के अंदर? तो ये भगवा हमें त्याग और समर्पण की मूर्ति दिखती है। ये भगवा हमें त्याग की मूर्ति दिखती है। ये अग्नि के समान जलती हुई वह ज्वाला है। जब सूर्य उगता है, वह लालिमा जब समाज में अंधकार से प्रकाश की ओर दिखता है, ये वही भगवा है। ये मौन रूप बन करके साधक के समान सामने स्वयंसेवकों को एक मार्गदर्शन देता है कि हम भी इसी त्याग और समर्पण के बल पर समाज की अहरनिश सेवा करें। इस भगवा ध्वज को कोई असर नहीं पड़ता, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे हवा चले, ये स्वच्छंद त्याग की मूर्ति बन करके समाज का हमारा मार्गदर्शन करता है। यानी भारत का कोई प्रतीक है तो यही त्याग की मूर्ति है। संघ का कारवां बढ़ता गया, उदाहरण बहुत मिलते गए त्याग और समर्पण के। ध्यान में आता है गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्र पहले बलिदान हो गए थे, 2 पुत्र बचे थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह का नाम सुने होंगे। मुगलों ने गिरफ्तार कर लिया और कहा तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। दोनों छोटे भाई थे, उम्र बहुत ज्यादा नहीं था, 8 वर्ष और 7 वर्ष का था, मन बहुत कच्चा था, छोटी उम्र थी। मुस्लिम राजा ने कहा कि तुम्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। दोनों भाइयों ने सीना तान करके बोला कि मैं जिस धर्म में जन्म लिया हूं उसी धर्म में मरूंगा, मुझे इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं है। मुसलमानों ने कहा तो ठीक है, तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। सहज दोनों भाइयों ने स्वीकार किया। दीवार खड़ी होने लगी। जब छोटे भाई के गले तक दीवार आ गई, अब बड़े भाई के सीने तक दीवार आ गई, तो बड़े भाई के आंखों से आंसू गिरने लगे। छोटा भाई कहता है भैया क्यों रोते हो? इसी नाते रोते हो कि मृत्यु सामने खड़ी है? तो बड़ा भाई कहता है नहीं छोटे भाई, इस नाते नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस नाते रो रहा हूं कि धरती पर पहले मैं तुमसे जन्म लिया था, तुम मेरे बाद जन्म लिए थे, लेकिन जब आज मृत्यु की शिला पर शहीदों में नाम लिखा जाएगा तो पहले ये दीवार तुमको टच करेगी, मुझे बाद में टच करेगी। मुझे इसी बात की ईर्ष्या है। होड़ किस बात का था कि पहले मैं शहीद हो जाऊं कि पहले तुम शहीद हो जाओ। ये देश और ये जो अपना राष्ट्र है, इसी त्याग और समर्पण के लिए जाना जाता है। कारवां और बढ़ता गया। ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण इस देश ने प्रस्तुत किए, जिसके नाते त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा जब हम देखते हैं, ऐसा दिखता है कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं ये कोई मतलब नहीं इसका। त्याग और पराकाष्ठा की गाथा तो यह है कि एक बार संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तभी उसी में एक व्यक्ति चढ़ा। वो गुरुजी के दाढ़ी और चश्मे को देख करके पहचान गया कि कोई और कोई नहीं, ये संघ के द्वितीय सरसंघ चालक हैं। उनसे पूछ बैठा वह व्यक्ति कि यू आर MS गोलवलकर? गुरुजी ने कहा यस, मैं MS गोलवलकर। फिर कहता है कि आप RSS के चीफ हैं? वो कहते हैं हाँ मैं RSS का चीफ हूं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो मुझसे? तो उसने कहा कि गुरुजी सन 48 में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध किया था और सेना को लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए थे, उनको खाने के लिए भोजन और पानी चाहिए था। हमारी वायुयान के माध्यम से मैंने रसद और पानी जब भेजा, और रसद पानी ऊपर से गिराने का एक ही माध्यम मेरे पास था, कोई मार्ग नहीं था। जब मैं ऊपर से गिराया तो पाकिस्तान के रेंज में जाके गिर गया। सेना इधर लड़ाई लड़ रही थी, हम किससे कहते उसको लाने के लिए? अगर वो नहीं आता तो सेना भूखों मर जाती। फिर मुझे ध्यान में आया कि इस देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा कोई संगठन है। फिर मैंने दिल्ली कार्यालय पर फोन किया और दिल्ली कार्यालय से ही आपके जम्मू कश्मीर में फोन आता है। शाखाएं हरी भरी थी, सब अधिकारियों को फोन गया, सारे अधिकारी जम्मू के शाखाओं पर निकल जाते हैं और कहते हैं कि आज वह दिन आ गया है जिसको हम नित्य सीने पर हाथ रख करके बोलते थे, पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते, यह मेरी काया मातृभूमि आपके लिए समर्पित हो जाए, वह दिन आज आ गया है। कौन इस काम को करने चलेगा? तब देखा गया इस जम्मू के अंदर लाखों हजारों हाथ उठ गए, इस काम को मैं करने चलूंगा। कुछ लोगों को छांट करके लाया गया और जो व्यक्ति था वही व्यक्ति उनको ट्रेनिंग दिया।
फिर बताता है कि जब मैं ट्रेनिंग दिया और उनको इस मिशन के लिए आगे बढ़ाने के लिए जब भेजा तो उनके शरीर के ऊपर घास फूस के पत्ते लगा करके वो जमीन के सहारे आगे बढ़ रहे थे और मैं दूरबीन से देख रहा था। तभी सामने से गोली चलती है, जो आगे का बंदा था उसके सीने में गोली लगती है, वो तड़पड़ा करके वही मर जाता है। मेरा सेना का कोई व्यक्ति एक गिलास पानी से उसको जल पिला नहीं पाता। फिर टोली आगे बढ़ती है, दूसरी गोली चलती है, फिर दूसरा आपका स्वयंसेवक फड़फड़ा के गिर जाता है। लेकिन अंत में जो बचते हैं वो हमारे पास वो रसद पानी की पेटी ला करके देखते हैं। मेरी आंखें फकफका के रो पड़ती हैं। और गुरुजी को बताते समय वह व्यक्ति रोने लगा था, उसका नाम था जनरल करियप्पा। फिर वह गुरुजी से कहता है, आप अपने स्वयंसेवकों को देते क्या है, पैसा देते हैं क्या? गुरुजी कहते हैं नहीं, मैं अपने स्वयंसेवक को बस इतना कहता हूँ, पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते, और उसको संघ की शाखा में कबड्डी खिलाता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। वो करियप्पा कहता है, धन्य है वो संगठन जो अहर्निश सेवा बिना कुछ लिए तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित इस पंक्ति को चरितार्थ करता है। ध्यान में आता है, मैं पढ़ा विनायक दामोदर सावरकर की पूरी पुस्तक मैंने पढ़ा। एक कहानी जब ध्यान में आई तो रोआ फड़फड़ा उठा मेरा। कालखंड वो था जब विनायक दामोदर सावरकर गिरफ्तार हो गए और अंग्रेजों ने तय किया इनको मैं अंडमान निकोबार जेल में भेजूंगा। अंडमान निकोबार जेल में जाना ही जीवन की मृत्यु होता है। वो ऐसी जेल की कुटिया थी, वह आदमी सड़ करके मर जाता है। विनायक दामोदर सावरकर को लगा कि अब मेरा जीवन समाप्त होने वाला है। शादी के 1 वर्ष बीते थे, कभी पत्नी के साथ बैठ करके वार्तालाप नहीं किया था उस व्यक्ति ने। जैसे शादी हुआ वैसे गिरफ्तार हो गया। लेकिन जब सूचना मिली कि अब आपको अंडमान निकोबार जेल में ट्रांसफर किया जाएगा, अपना रात में पूरा मंत्र अपने गीता को पढ़ रहे थे, सुबह उनको जाना था। तभी रात्रि के 10 बजे सूचना आती है, जेलर लेके सूचना आता है कि आपसे कोई मिलने जेल में आया है। पूछते हैं कौन है, कहे कोई जमुना देवी है। वो तुरंत उनके आंखों के सामने एक अंधेरा छा उठता है कि जमुना देवी कौन? जमुना देवी वीर सावरकर की पत्नी थी, उम्र 22 वर्ष थे। उनको लगा कि इतने दिन मैंने कभी पत्नी के साथ बैठ के वार्तालाप नहीं किया, आज जब मुझे अंडमान निकोबार जेल में जाना है तो मेरी पत्नी मुझसे मिलने के लिए आई है। पत्नी का प्रवेश होता है, पत्नी उस जेल के अंदर हाथ रख करके वीर सावरकर के पांव को छूती है। तभी उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आने लगता है। सावरकर कहते हैं, खड़ी हो जाओ जमुना देवी, क्यों रोती हो? इसी नाते रोती हो कि मैंने जो संकल्प किया था, जो मैंने अग्नि के फेरे लिए थे, वो मैंने वचन पूरा नहीं कर पाया। क्या 4 दीवार खड़ी करना, 4 बच्चे पैदा करना, क्या यही जीवन है? ऐसा जीवन तो पशु पक्षी कौवे और हर जानवर किया करते हैं, हम तो मनुष्य हैं। मेरा जीवन इस नाते नहीं बना है। कुछ दानों को पैदा करने के लिए, कुछ असंख्य दानों को पैदा करने के लिए कुछ दाने मिट्टी में मिल जाते हैं, तब जाकर के कुछ दाने दिखते हैं। मैं उन्हीं दानों में से हूं। अगर तुम चाहती हो कि स्वतंत्र भारत के अंदर लाखों घरों में चूल्हे जल सके, तो ये सावरकर अपने हाथों से अपने चूल्हे को बुझा रहा है जमुना देवी। अगर चाहती हो स्वतंत्र भारत के अंदर लाखों घर के मनुष्य खुली हवा में सांस ले सके, तो ये सावरकर अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ रहा है जमुना देवी। तभी जमुना देवी कहती है कि मैं धन्य हो गई कि मुझे सती सत्यवान जैसे पति मिले हैं, और मैं भारत माँ से बार बार यही विनम्रता और निवेदन करूंगी कि जब जब मेरा जन्म हो तब तब आपके साथ मेरा मिलन हो। क्या था वह? पतत्वे शकायो नमस्ते नमस्ते, ये मेरा जीवन भी मातृभूमि आपके चरणों में निवेदित हो जाए। इसी त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा को लेकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज 94 वर्षों की एक लंबी यात्रा लेकर के आज यहां पहुंचा है। आज पूरे विश्व के अंदर कहीं भी अगर कोई चर्चा होती है राजनीतिक दलों के अंदर या किसी राजदूतों के अंदर, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बिना नाम आए चर्चा नहीं होता। किसी भी देश का शासक जब टीवी पर बैठता है और जब देखता है कि संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी क्या बोल रहे हैं, तो उसकी कानें दोनों खुली रहती हैं, ये व्यक्ति क्या बोलने वाला है। लेकिन इन सब का एक ही संघ के पास एक ही ट्रांसफार्मर था। वह क्या था? वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 1 घंटे की शाखा थी।
संघ कहता है कि समाज का हर व्यक्ति सिर्फ मुझे कुछ मत दे, लेकिन 1 घंटे शाखा पर आए, वही उसका समर्पण है। हिंदू समाज के अंदर जब कोई त्योहार आता है तो हम लोग भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के बाद उसका भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद वह प्रसाद हो जाता है। लेकिन कोई ऐसा नहीं करता कि खाने के बाद फिर भोग लगाएं। खाने के बाद भोग लगाना मतलब जूठन होता है। तो हम जब स्वयंसेवकों से बात करते हैं कि भाई हमारा 24 घंटे का एक दिन होता है, क्या मैं भी अपने जीवन का 1 घंटा भारत माता के चरणों में भोग के लिए दे सकता हूं क्या? तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, जब समय निकलेगा तो आऊंगा। तो समय जब निकलेगा तो बचा हुआ चीज क्या हो जाता है? जूठन हो जाता है। क्या मेरा समय 24 घंटे में से 1 घंटा भारत माता के लिए भोग बन सकता है? वह 23 घंटा प्रसाद हो जाएगा। वो 23 घंटा हम सुंदर से व्यतीत कर सकते हैं। संघ यही मांगता है। 1 घंटे आएंगे, हम देश और समाज के लिए चिंतन करेंगे। आने वाले सारे घटनाओं को, सारे मुश्किलों को यही व्यक्ति टाल सकता है। लेकिन हमारे संघ के अंदर बेदम दिखने वाली शाखा, जहां 4 लोग आते हैं, वो शाखा भी कुछ न कुछ कर जाती है, और ऐसे करामात करती है कि देश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जैसा व्यक्तित्व दे देता है। देश के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परम मित्र दीनदयाल उपाध्याय जैसा एक मित्र मिल जाता है। इसी देश को इसी शाखा ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसा व्यक्तित्व दे दिया। इसी शाखा ने रज्जू भैया निकाल कर दे दिया। यानी व्यक्ति निर्माण का यह केंद्र है। सबके पीछे बस एक ही भाव है, वह है समर्पण। समर्पण कैसा? समर्पण एक दिन का नहीं, समर्पण नित्य का, रोज का। ये समर्पण है 365 दिन का समर्पण। हम तन मन से नित्य आते हैं, लेकिन वर्ष में एक दिन हम धन का समर्पण करते हैं। अभी हमने गुरु पूजन के समय आए हैं। गुरु पूजन अभी आगे प्रारंभ होगा, तो उसमें हम एक दिन का धन का समर्पण करने वाले हैं। तन मन से तो हम रोज शाखा आते हैं। संघ को चलाने के लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। हम संघ के स्वयं सेवक हैं। मेरा भी अपना परिवार है और संघ भी अपना एक परिवार है। तो संघ को चलाने के लिए कार्यकर्ता 365 दिन कमाता है, और कमाए हुए भाग में से कुछ दिन का भाग, 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का भाग परम पवित्र भगवा ध्वज के सामने समर्पित करता है। इस नाते करता है कि मेरे बूते संघ चलेगा, और जब संघ चलेगा तो यह राष्ट्र एकात्म होगा, और जब राष्ट्र एकात्म होगा तो चहुओर भारत माता की जय जयकार होगी। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की जननी तुझे कुछ और भी दूं। इसी संकल्पना और प्रेरणा के साथ संघ का स्वयंसेवक जीता है, और अंत में उस दीपक के भांति जीता है जो दीपक जलते हुए अंधकार को प्रकाशवान करती है। हम लोग कहते हैं कि कौन जल रहा है, तो दीपक जल रहा है, तो ऐसा नहीं है। उस दीपक में रखा हुआ बत्ती तेल के सहारे जीता है, अंत में राख बन जाता है। वही संघ का स्वयंसेवक है। जलता है यहाँ पर, और जलने के बाद समाज को प्रकाशवान करने का एक संकल्प लेता है, और अंत में इसे मिट्टी में विलीन हो जाता है, क्योंकि उसको ध्यान में है कि मुझे असंख्य दाने पैदा करने हैं। इस नाते कुछ दाने समाहित हो जाएंगे तो देश कहीं रुकेगा नहीं, बल्कि गति से आगे बढ़ेगा। और आज यह देश उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसकी हम लोग कामना करते हैं, और नित्य हम लोग अपने प्रार्थना में कहते हैं, परम वैभवन्युत में तत्स्वराष्ट्रम, ये मेरा राष्ट्र परम वैभव बढ़े। इस नाते मेरा समर्पण और मेरे त्याग की पराकाष्ठा नित्य निरंतर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ मैं अपने विषय को समाप्त करता हूँ।